दिनकर जी की रस्म रथी के सर्ग 3 भाग 2 से लिया गया है। इसमें श्री कृष्ण और कर्ण का संवाद है। जब भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन को समझाने गए और उनसे केवल 5 ग्राम देने या युद्ध समाप्त करने की विनती की, लेकिन दुर्योधन बिल्कुल भी न माना। तो उसके बाद उन्होंने कर्ण को समझाने का प्रयास किया कि आप दुर्योधन का साथ छोड़कर पांडवों के साथ मिल जाइए। पांडवों को अपना बिछड़ा भाई मिल जाएगा और कुंती को अपना बिछड़ा हुआ पुत्र मिल जाएगा। इस प्रकार से पांडवों का परिवार पूरा हो जाएगा और युद्ध की विभीषिका से भी बचा जा सकेगा। लेकिन कर्ण कहते हैं कि मैं किसी भी तरीके से अपने दोस्त दुर्योधन से धोखा नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि वो विपत्ति काल में उन्होंने मेरा साथ दिया है। इसलिए मैं चाहकर भी दुर्योधन का साथ न छोड़ूंगा। भले ही मैं अपने प्राण दे सकता हूँ, लेकिन युद्ध से पीछे नहीं हट सकता हूँ। इसी बात को रश्मि रथी में रामधारी सिंह दिनकर जी ने इस प्रकार कहा है। भगवान सभा को छोड़ चले, करके रण गर्जन घोर चले। सामने कर्ण सकुचाया सा, आ मिला चकित भरमाया सा। हरि बड़े प्रेम से कर धर कर, ले चढ़े उसे अपने रथ पर। रथ चला परस्पर बात चली, समदम की टेढ़ी घात चली। शीतल हो हरि ने कहा हाय, अवशेष नहीं कोई उपाय। हो विवश हमें धनु धरना है, क्षत्रिय समूह को मरना है। मैंने कितना कुछ कहा नहीं, विष व्यंग्य कहाँ तक सहा नहीं। पर दुर्योधन मत वाला है, कुछ नहीं समझने वाला है। चाहिए उसे बस रण केवल है वीर। हे वीर तुम ही बोलो अकाम, क्या वस्तु बड़ी थी 5 ग्राम। वह भी कौरव को भारी है, मत गई मूढ़ की मारी है। दुर्योधन को बोधूं कैसे, इस रण को अवरोधूं कैसे। सोचो क्या दृश्य विकट होगा, रण में जब काल प्रकट होगा। बच्चे अनाथ चिल्लाएंगे, चिंता है मैं क्या और करूं। शांति को छिपा किस ओट धरूं, सब राह बंद मेरे जाने। हाँ एक बात यदि तू माने, तो शांति नहीं जल सकती है। समराग्नि अभी टल सकती है। पा तुझे धन्य है दुर्योधन, तू एकमात्र उसका जीवन। तेरे बल की आस उसे, तुझसे जय का विश्वास उसे। तू संग न उसका छोड़ेगा, वह क्यों रण से मुख मोड़ेगा। क्या अघटनीय घटना कराल, तू पृथा कुक्ष का प्रथम लाल। वनसूत अनादर सहता है, कौरव के दल में रहता है। सरचाप उठाए 8 प्रहर, पांडव से लड़ने को हो तत्पर। माँ का स्नेह पाया न कभी, सामने सत्य आया न कभी। किस्मत के फेरे में पड़कर, पा प्रेम बसा दुश्मन के घर। हे वीर तुम ही बोलो अकाम, क्या वस्तु बड़ी थी 5 ग्राम। वह भी कौरव को भारी है, मत गई मूढ़ की मारी है। दुर्योधन को बोधूं कैसे, इस रण को अवरोधूं कैसे। सोचो क्या दृश्य विकट होगा, रण में जब काल प्रकट होगा। बाहर शोणित की तप्त धार, भीतर विधवाओं की पुकार। निरसन विषण बिल्लाएंगे, बच्चे अनाथ चिल्लाएंगे। चिंता है मैं क्या और करूं, शांति को छिपा किस ओट धरूं। सब राह बंद मेरे जाने, हाँ एक बात यदि तू माने। तो शांति नहीं जल सकती है, समराग्नि अभी टल सकती है। पा तुझे धन्य है दुर्योधन, तू एकमात्र उसका जीवन। तेरे बल की है आस उसे, तुझसे जय का विश्वास उसे। तू संग न उसका छोड़ेगा, वह क्यों रण से मुख मोड़ेगा। क्या अघटनीय घटना कराल, तू पृथा कुक्ष का प्रथम लाल। वनसूत अनादर सहता है, कौरव के दल में रहता है। सरचाप उठाए 8 प्रहर,
पांडव से लड़ने को हो तत्पर सर। माँ का स्नेह पाया न कभी, सामने सत्य आया न कभी। किस्मत के फेरे में पड़कर पा प्रेम बसा दुश्मन के घर। निज बंधु मानता है पर को, कहता है शत्रु सहोदर को। पर कौन दोष इसमें तेरा, अब कहाँ मान इतना मेरा। चल होकर संग अभी मेरे, जहाँ पांच भ्राता तेरे। चल होकर संग अभी मेरे, है जहाँ पांच भ्राता तेरे। बिछड़े भाई मिल जाएंगे, हम मिलकर मोद मनाएंगे। कुंती का तू प्रथम तनय, कुंती का तू ही तनय ज्येष्ठ। बल बुद्धिशील में परम श्रेष्ठ, मस्तक पर मुकुट धरेंगे हम, तेरा अभिषेक करेंगे हम। आरती समोद उतारेंगे, सब मिलकर पांव पखारेंगे। पदत्राण भीम पहनाएगा, धर्माचिप चवर डुलाएगा। पहरे पर पार्थ प्रवर होंगे, सहदेव नकुल अनुचर होंगे। भोजन उत्तरा बनाएगी, पांचाली पान खिलाएगी। आहा क्या दृश्य सुभग होगा, आनंद चमत्कृत जग होगा। सब लोग तुझे पहचानेंगे, असली स्वरूप में जानेंगे। खोई मणि को जब पाएगी, कुंती फूली न समाएगी। रण अनायास रुक जाएगा, कुरुराज स्वयं झुक जाएगा। संसार बड़े सुख में होगा, कोई न कहीं दुख में होगा। सब गीत खुशी के गाएंगे, तेरा सौभाग्य मनाएंगे। कुरुराज्य समर्पण करता हूँ, साम्राज्य समर्पण करता हूँ। यस मुकुट मान सिंहासन ले, बस एक भीख मुझको दे दे। कौरव को तजरण छोड़ रोक सके, भूखा हर भावी सोक सके। सुन सुन कर कर्ण अधीर हुआ, क्षण एक तनिक गंभीर हुआ। फिर कहा बड़ी यह माया है, जो कुछ आपने बताया है। दिनमणि से सुनकर वही कथा, मैं भोग चुका हूँ ग्लानि व्यथा। मैं ध्यान जन्म का धरता हूँ, ध्यान जन्म का धरता हूँ। उन मन से सोचा करता हूँ, कैसी होगी वह माँ कराल। निज तन से जो शिशु को निकाल, धाराओं में धर आती है, अथवा जीवित दफनाती है। सेवती मास 10 तक जिसको, पालती उदर में रख जिसको। जीवन का अंश खिलाती है, अंतर का रुधिर पिलाती है। आती फिर उसको फेंक कहीं, नागिन होगी वह नारी नहीं। हे कृष्ण आप चुप ही रहिए, पर इस पर अधिक न कुछ भी कहिए। सुनना न चाहते तनिक श्रवण, जिस माँ ने मेरा किया जनन। वह नारी नहीं, वह नहीं नारी कुल पाली थी, सर्पणी परम विकराली थी। वह नहीं नारी कुल पाली थी, सर्पणी परम विकराली थी।